हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हम इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन दिया गया है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। वृक्क क्या है? हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो कि अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को हमारे शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किनके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन दिया गया है स्पर्शक, कुटपाद, जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुटपाद। अमीबा क्या करता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा अपने शरीर की संरचना में परिवर्तन कर छोटे छोटे कुटपाद का निर्माण करता है, जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो कि मलेरिया को फैलाने में मदद करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है तथा इसमें मौजूद पोषक तत्वों को यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्रियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि है। ऑप्शन दिया गया है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी। सभी पौधे क्या है? स्वपोषी है। कहने का अर्थ है अपना भोजन यह खुद बनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। ऑप्शन दिया गया है धमनी, कोशिकाएं, सीरा, वैनाकेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकाएं। केशिकाएं क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन दिया गया है शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कवक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन दिया गया है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाकी तीनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण होता है। ऑप्शन दिया गया है कैम्बियम में, कॉर्टेक्स में, जाइलम में, फ्लोएम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम में। पौधों में रसारोहण किसमें होता है? फ्लोएम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी में
अपना भोजन तैयार करने के लिए इन चारों पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त करता है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, जल धरती से प्राप्त करता है और पत्ते में क्लोरोफिल रहता है। तो यह चारों पदार्थ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन दिया गया है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषण होता है। ऑप्शन दिया गया है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो स्वपोषण की प्रक्रिया किस में होती है? अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो सभी हरे पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हरे पौधों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन दिया गया है पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्टोमा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन दिया गया है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन है पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है जिबरेलिन, एटिनिलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किनकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन दिया गया है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया गया श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आहार नाल अधर नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन दिया गया ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह पूरे आहार नाल का संरचना है, जिसमें यह क्या है? यह है छोटी आंत। बहुत छोटे छोटे पाइप की तरह इसमें लगा हुआ है, इसको बोलते हैं छोटी आंत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सैविक का स्राव किया जाता है? ऑप्शन दिया गया लार ग्रंथि द्वारा, छोटी आंत द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत द्वारा। अगला क्वेश्चन है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है? ऑप्शन दिया गया है पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पादक ग्लूकोज है, जो पौधों के लिए भोजन का काम करता है। पौधे ग्लूकोज का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ग्लूकोज बनाता है, जिसका उपयोग पौधे अपने भोजन के लिए करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे हृदय में पाए जाते हैं, कितने बेस में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस, 2 बेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 बेस में। ये 4 बेस में है। एक बेस में यह है, एक बेस में यह है, एक बेस में यह है, एक बेस में यह है। तो इसको बोला जाता है दायां अलिंद, इसको बोला जाता है दायां निलय, बायां अलिंद, इसको बोला जाता है बायां निलय। तो यही 4 बेस हमारे हृदय में पाए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है? मतलब कि मानव रक्त के 100 ml में कितना यूरिया उपस्थित रहता है? ऑप्शन दिया गया 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। 100 ml मानव रक्त में कम से कम 20 mg यूरिया पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन दिया गया है चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन। मनुष्य के मस्तिष्क में सभी सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? उद्दीपन के रूप में। मनुष्य में सूचनाएं मुख्य रूप से उद्दीपन के रूप में संचित रहता है।
यह सूचनाएं तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर्स के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शन दिया गया है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या दिखता है? लाल रंग का दिखता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है? ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन, टिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। लाइपेज क्या कहता है? वसा का पाचन मुख्य रूप से लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होता है? जब पौधे से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में फ्लोएम संवहन होता है? ऑप्शन दिया गया भोजन, अमीनो अम्ल, जल, CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। पादप में फ्लोएम संवहन किसके लिए होता है? भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लाइपेज, गैस्टीन, टाइलिन, पेप्सिनोजेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है एमाइलेज एवं माल्टेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्टिडेजेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज एंड माल्टेज। अगला क्वेश्चन है, भोजन मुख्य रूप से अवशोषण होता है? ऑप्शन दिया गया है अमाशय में, पक्काशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलियम में। भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। इसको, इलियम किसका भाग है? इलियम एक छोटी आंत का, इसको बोला जाता है छोटी आंत, इसी का भाग है इलियम। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है इलियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, कार्बेज, विटामिन, वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बेज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है जल, CO2, पर्णहरित, सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन दिया गया है अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। यकृत से क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन दिया गया है रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का, प्रकाश का। तो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रसंकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 120/80, 80/120, 80/172/80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म द्वारा क्या होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है पोषण से, श्वसन, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो जाइलम क्या करता है?
हमारे शरीर में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जाइलम का हमारे शरीर में क्या कार्य है? जाइलम जल का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन दिया गया है पत्ती में, छाल में, जड़ में, फूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाल में। टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पर रहता है? छाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? ऑप्शन दिया गया है पीला, हरा, लाल, नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। कोशिकांग किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन दिया गया है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को। यह क्या है? नेफ्रॉन का चित्र है, इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। यह वृक्क का क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन दिया गया है एडिनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि से। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है लाला द्वारा, एडिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जठर द्वारा। तो पाचन क्रिया पूर्ण किसके द्वारा होता है? जठर रस द्वारा। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जो कि पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा का वाहन, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, अनॉक्सी श्वसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है? ऑप्शन दिया गया है CO2 और H2O, CO और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, COOHO और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 और H2O। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ऑप्शन दिया गया है तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक। अगला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं? ऑप्शन दिया गया है वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी मानव का वहन तंत्र के घटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन दिया गया है भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे भाग में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हरे भाग में। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, रक्त का संचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त को थक्का बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है? ऑप्शन दिया गया है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चलिए अगला देखते हैं।
स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया गया है द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, मूल रोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं स्टोमेटा को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। यह क्या है? स्टोमेटा का चित्र है, जो कि यह किसका द्वार है? द्वार कोशिकाएं है। ये दो द्वार कोशिकाएं हैं जो कि स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद करता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन दिया गया है पेप्सिड, टिप्सिड, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया है वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। वायवीय शोषण में क्या होता है? अधिक ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं जो कि भोजन को पकड़ने और शिकार को पकड़ने में मदद करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 10, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। तिलचट्टे में 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन दिया गया है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में। सभी हरे पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? ऑप्शन दिया गया है व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहे का। सबसे तेज हृदय किसका होता है? चूहा का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? ऑप्शन दिया गया है 50 से 60 बार, 60 से 100 बार, 100 से 120 बार, 120 से 150 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 100 बार। कुछ अन्य जीवों के दिल के धड़कन की दर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि पहला है चूहा। चूहा का कितना होता है? 330 से 480 धड़कन प्रति मिनट या इतना बार धड़कता है। हाथी का कितना होता है? हाथी का 30 धड़कन प्रति मिनट होता है, मतलब कि हाथी का हृदय 30 बार प्रति मिनट धड़कता है। व्हेल मछली का 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 37 बार धड़कन क्या होता है? धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन दिया गया है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ऑप्शन दिया गया है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ऑप्शन दिया गया है ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन दिया गया है डेंटाइड, इनामेल, स्थित, क्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी नलिकाएं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में। चांदनी नलिकाएं किस में पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ऑप्शन दिया गया है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन दिया गया ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम की झिल्ली से यह घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है पक्षी में, मक्खी में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी में। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया गया है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑप्शन दिया गया है WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBC। RBC क्या है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शोषण होता है। ऑप्शन दिया गया है जड़ में, पत्तियों में, तनाव में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो जड़ में शोषण तनाव पत्ती और जड़ तीनों से होता है, जबकि पत्ती में मुख्य रूप से श्वसन अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। निमोनिया किसके कारण, किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ऑप्शन दिया गया है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो संवहन ऊतक किसको बोला जाता है, संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों के मिलाकर क्या बोला जाता है, संवहन ऊतक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ऑप्शन दिया गया है परागण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ऑप्शन दिया गया है कोलन, एपेडिक्स, सीकम, रेक्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपेडिक्स। एपेडिक्स क्या है, मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो टिप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, यह हमको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, टिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा, हम जो खाते हैं उसका कौन सा भाग पाचन होता है, यह हमको बताना है। तो यह ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया गया है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रोड, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया सोपोसी, मिरिजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिरिजीवी। कवक, यह कवक का चित्र है, यह क्या करता है, यह मिरित और अवगठित पदार्थों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिरिजीवी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन है। ऑप्शन दिया गया है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन का कार्य यह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ऑप्शन दिया गया है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। जल से क्या करता है, जल से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल में, लाल रक्त के कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो विश्राम के समय में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है, यह हमको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 72 बार, 80 बार, 60 बार, 90 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्राम के समय 72 बार क्या करता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन दिया गया है दिन में, ऑप्शन दिया गया है रात में, दिन में, रात और दिन दोनों, सुबह शाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन दिया गया है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, हरा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन दिया गया है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन दिया गया है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का अदर पदर कहाँ से होता है। ऑप्शन दिया गया है सीरा द्वारा, रद्र द्वारा, बद्धी सीरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलय द्वारा। नीलय द्वारा क्या करता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में भेज देता है, पंप द्वारा भेज देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, बैडोमीटर, स्फिग्मोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमीटर। यह एक स्फिग्मोमीटर का चित्र है जिसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है। ऑप्शन दिया गया है फेफड़ों से, त्वचा से, गिल्स से, ट्रेकिया से। तो मछलियों में कौन सा अंग शोषण के लिए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। गिल्स के द्वारा मछलियाँ क्या करता है, शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है बाष्पोत्सर्जन, बहिक्षेपण, एपिग्लोटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्पोत्सर्जन। पौधों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों से, रंध्रों से बाष्प का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे हरे क्यों होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। क्या करता है, घायल स्थानों से रक्त को निकलने से रोकता है। ऑप्शन दिया गया लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, प्लेटलेट्स, लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है जो कि रक्तस्राव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है,
अंतःकोशिकीय पाचन होता है? ऑप्शन दिया गया है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्यों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है? ऑप्शन दिया गया ट्रेकिया, गलफरा, त्वचा, फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा क्या करता है? तिलचट्टा शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्थडे परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है? ऑप्शन दिया गया है बर्थडे को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है? ऑप्शन दिया गया है 5 अक्ष पर, 10 अक्ष पर, 25 अक्ष पर, 45 अक्ष पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्ष पर। अगला क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? ऑप्शन दिया गया है एविडो अम्ल में, बसा अम्ल में, पेलीपेप्टाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एविडो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। तीनों का यह नाम दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।